Good morning, students. This is Rishan Ali. Today we are going to start our third chapter of 8th class. The chapter name is More About Internet. In this lesson, we will learn about printing a web page, printing selection from a web page, copying text and images from a web page, wireless internet access point, global positioning system, GPS, online testing, online news, online encyclopedia, cloud computing. Introduction. Earlier, we used to access the web using the fixed line service. Nowadays, the internet is becoming more and more accessible as it can be accessed on portable devices like the mobile phones and tablet computers. हम अभी तक जो यूज़ करते हुए आ रहे थे वो ऐसी डिवाइसेस थी जो हमें टेलीफोन लाइन की हेल्प से मिलती थी, या हम कह सकते हैं कि एक फ़िक्स लाइन सर्विस के हेल्प से हम इंटरनेट का यूज़ करते थे, जिसमें एग्जाम्पल है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। लेकिन आजकल हम जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो हम मोबाइल फ़ोन्स या पोर्टेबल डिवाइसेस के थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। Printing the web pages being viewed. To take a print out of the web page, we follow these steps. Figure 3.1. Step 1. Go to File on the menu bar and click Print. A print dialog box appears. अगर आपको किसी भी वेब पेज को प्रिंट करना है, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और उस वेबसाइट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए प्रिंट आउट पेज पे, और आप उसे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या करना होगा। हमें सबसे पहले फाइल मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा, और उसके बाद में हम किस पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम उस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमारा पेज प्रिंट आउट प्रिंटर की हेल्प से निकल के हमारे हाथ में आ जाएगा। प्रिंटिंग ए सिलेक्शन फ्रॉम ए वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर से हमें कोई पैराग्राफ लेना है, सिर्फ पूरा पेज नहीं लेना। उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उस वेब पेज को सेलेक्ट करके और उस डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट निकालना होगा एक पेपर पे। टू प्रिंट अ सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ ए वेब पेज, वी फॉलो द स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.2। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू प्रिंट। आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। गो टू फाइल ऑन द मेन्यू बार एंड क्लिक प्रिंट। मेन्यू बार में आपको फाइल में जाना है, फाइल पे क्लिक करना। फाइल के अंदर आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेप 3, इन द पेज रेंज सेक्शन ऑफ द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, क्लिक द रेडियो बटन नेक्स्ट टू सेलेक्शन। आपके सामने पेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, पेज रेंज। वहाँ पे आप पेज की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको सिर्फ पर्टिकुलर उसी को प्रिंट लेना है तो आप सेलेक्ट करके उसे आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको स्टेप 4, प्रिंट, क्लिक ऑन प्रिंट। किस पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम दो तरीके से प्रिंट ले सकते हैं। अगर हम किसी वेबसाइट के कंप्लीट पेज को प्रिंट लेना चाहें तो उसके लिए हमें सिंपल सा प्रोसेस करना है कि हम जाएंगे सीधे फाइल मेन्यू पे, वहाँ प्रिंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। और एक वेबसाइट के ऊपर कोई मैटर है, पेज के अंदर कोई पैराग्राफ है, वो हमें लेना है। तो उस पैराग्राफ को हम लेंगे जब, तो लेने के लिए पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद में हम उसे वापस फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे,
प्रिंट पे क्लिक करने के बाद फिर डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से हम उसे पेज रेंज सेलेक्ट करके और प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। कॉपिंग फ्रॉम ए वेब पेज, एक वेब पेज से कॉपी कैसे किया जाता है मैटर। टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम ए वेब पेज वी फॉलो दीज स्टेप्स, हमें कुछ ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर हम वेब पेज से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहें तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड, जिस टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, प्लेस द माउस पॉइंटर विद इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड राइट क्लिक, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। ए मेन्यू अपीयर्स, वहाँ पे एक मेन्यू आएगा, उसमें स्टेप 3, सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द मेन्यू, और उस मेन्यू के अंदर जो कॉपी का ऑप्शन होगा उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है या जो भी टेक्स्ट है जो वेबसाइट का मैटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर इसी मैटर को हम MS वर्ड में कहीं भी जहाँ हम चाहें वहाँ इसको हम पेस्ट करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। स्टेप 4, गो टू द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वहाँ लेके जाएंगे इस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को। राइट क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट पेस्ट फ्रॉम द मेन्यू। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम पेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो टू कॉपी ए पिक्चर और ग्राफिक फ्रॉम ए वेब पेज वी फॉलो दीज स्टेप्स। फिर अगर हमें यहाँ तो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया, अगर हमें किसी ग्राफिक या इमेज को पिक्चर वेब पेज से कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे। स्टेप 1, हमने कोई वेबसाइट ओपन करी, उसके अंदर हमें कोई पिक्चर अच्छी लगी या कोई ग्राफिक हमें अच्छा लगा जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारे स्टडी में काम आए, तो हम क्या करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज, उस इमेज के ऊपर माउस का पॉइंटर जो क्या करेंगे हम लेके जाएंगे। उसके बाद में स्टेप 2, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट सेव पिक्चर्स एज फ्रॉम द मेन्यू बार दैट अपीयर्स। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा सेव पिक्चर एज उस मेन्यू के अंदर, तो वो हम सेव पिक्चर एज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स लोकेट द फोल्डर where the file has to be saved and give an appropriate file name। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ हमें सेव करना है, किस फोल्डर में सेव करना है, और उसका नेम टाइप करेंगे और उसके बाद में फाइल को सेव कर देंगे। एंड देन स्टेप 3, क्लिक ऑन ओके। ओके पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। Internet on mobile devices. These days, more and more people are using internet on mobile devices like laptop, mobile phones, etc. आजकल हम देख रहे हैं मोस्टली जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, बट वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई लैपटॉप से यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है। These users connect to other computer wirelessly usually through the internet। और जितने भी यूज़र्स हैं ये एक दूसरे सिस्टम से कंप्यूटर से कनेक्ट भी हो सकते हैं और वो भी वायरलेसली इंटरनेट के थ्रू। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये मोबाइल डिवाइसेस की वजह से हो रहा है। अब वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट, wireless internet access point. A wireless is a term used to describe telecommunications in which waves carry the signals over part or the entire communication path. Wireless is a term used to describe telecommunication
in which waves the signals over a part of the entire communication path। देखो कनेक्शन टू टाइप का होता है, वायर बेस एंड वायरलेस। तो ये जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये सिग्नल्स इसके अंदर जो सेंड और रिसीव होते हैं, ये जो सिग्नल को लेके जाते हैं, ये आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से जो कनेक्टिविटी बनाते हैं इंटरनेट की, ये वेव्स के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे किसी केबल का यूज़ नहीं होता है। पहले हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ में लेते थे, आज भी लोग लेते हैं, जिसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं। वहाँ पे वायर होता है, केबल होती है, जो आपको आईएसपी से, सपोज दैट हमने बीएसएनएल कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लिया, तो बीएसएनएल कंपनी की टेलीफोन लाइन है, उसके थ्रू हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन आता था। अगर उस वायर के अंदर कहीं कट लग जाता या वायर ब्रेक हो जाता, तो उस सिचुएशन में हमारा इंटरनेट नहीं चलता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज हम यूज़ कर रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी का। आज आप देखते हो आपके मोबाइल में कोई वायर नहीं है, फिर भी आपकी बात होती है, इंटरनेट नेट सर्फ करते हैं हम। इसी तरह लैपटॉप से कोई वायर अटैच नहीं होता है, फिर भी हम वर्क करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये सब वायरलेस जो इंटरनेट एक्सेस पॉइंट हैं, इन सब के अंदर किसी वायर का यूज़ ना करके इसके अंदर सैटेलाइट और वेव्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कनेक्टिविटी बनती है, जिससे कि कम्युनिकेशन बनता है। एट होम, इन ऑफिस and airports, people connect wirelessly to the internet through wireless internet access point using notebook computers, smartphones and other mobile devices। अब जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल घरों में, ऑफिसेस में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशंस पे आपको वायरलेस फ्री मिलता है। वहाँ पे वायरलेस एक्सेस की फैसिलिटी होती है। तो वहाँ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट पे बने होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम जब एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वाईफाई कनेक्शन मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वही वायरलेस कनेक्टिविटी हो रही है हमारी, किससे? हमारे मोबाइल फ़ोन से, हमारे लैपटॉप से, हमारे स्मार्टफोन से और अदर मोबाइल डिवाइसेस से हम कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। A wireless internet access point is a station that transmit and receive data। और वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक स्टेशन होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। वायरलेस मॉडेम। These days, many mobile users use a wireless modem। It uses the cell phone network to connect to the internet wirelessly from a laptop or other mobile devices। वायरलेस जो मॉडेम आते हैं, वायरलेस मॉडेम का काम हम आजकल यूज़ में ले रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। पहले आता था वायर बेस मॉडेम, जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज़ में आता था। आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उनके अंदर वायरलेस मॉडेम ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आता है। इट यूज़ द सेल फोन्स नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली फ्रॉम लैपटॉप और अदर मोबाइल डिवाइसेस। और ये मॉडेम क्या करता है? ये सेल फोन के नेटवर्क को यूज़ करता है और इंटरनेट कनेक्ट कर देता है हमारे मोबाइल डिवाइसेस से या हमारे लैपटॉप से वायरलेसली, जिसके अंदर हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वायरलेस मॉडेम लुक लाइक ए पेन ड्राइव। और वायरलेस जो मॉडेम होता है वो पेन ड्राइव की तरह दिखता है। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम जीपीएस बोलते हैं। ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए नेविगेशन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अर्थ बेस्ड रिसीवर्स which accept signal sent by satellite to know the geographical location of the receiver। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो जिसका काम क्या होता है कि वो सिग्नल्स को रिसीव करता है और ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती है रिसीवर की, वो उसको शो करता है, उसको बताता है। और ये सारा का सारा वर्क किस पे बेस पे करता है? ये सैटेलाइट बेस पे वर्क करता है और अपने सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करने में सैटेलाइट का यूज़ करता है। अ जीपीएस रिसीवर इज़ अ हैंडहेल्ड डिवाइस दैट हैज़ अ रिसीवर एंड ए स्क्रीन दैट शोज द रिसीवर्स पोजिशन। और जो जीपीएस रिसीवर होता है उसके पास एक हैंडहेल्ड डिवाइस होती है, वो मोबाइल भी हो सकता है या कोई लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है वो।
जिसके ऊपर उसकी पोजीशन कहाँ शो करता है, वो एक स्क्रीन के ऊपर शो करता है। दिस डेज मेनी मोबाइल फ़ोन्स हैव जीपीएस कैपेबिलिटी। और आजकल बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन, मोस्टली एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में सभी के अंदर जीपीएस की फैसिलिटी आती है, जिसकी हेल्प से हम लोकेशन को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं हमारी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। द जीपीएस फैसिलिटी लेट्स द यूज़र नो वेयर द यूज़र्स करंटली लोकेटेड। और जीपीएस फैसिलिटी में क्या बताती है कि यूज़र अभी करंटली किस जगह पर है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम जीपीएस सिस्टम कैन बी यूज्ड टू नो मैनी अदर थिंग्स लाइक द मैप, रूट बिटवीन टू पॉइंट्स, लोकेटिंग ए लॉस्ट पर्सन और स्टॉलन ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। जीपीएस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सिस्टम है। इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है। किसी की पोजीशन अगर हमें पता करनी हो तो हम पता कर सकते हैं। ये मैप की तरह भी वर्क करता है। ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रूट भी शो कर देता है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी, आजकल 4 व्हीलर में जीपीएस सिस्टम आने लग गए हैं, तो अगर कभी 4 व्हीलर चोरी हो जाए आपकी, तो आप, अगर आपका जीपीएस सिस्टम ऑन है तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो व्हीकल है, आपकी गाड़ी है, वो कहाँ पे है। तो जीपीएस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर किसी पर्सन के पास मोबाइल सेल फ़ोन है, उसमें जीपीएस और उसका ऑन है, तो उसकी पोजीशन को भी पता किया जा सकता है कि वो कहाँ पे है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस नाउडेज, जिसकी हेल्प से हम किसी की भी जोग्राफिकल लोकेशंस का पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।